में बोल रहा है हमसे a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 1,3 और उसके बाद में फिर वो कितना दिया गया है 1,2 है, वो भी है 1,2 लिख लो। अगला कौन सा है b इज इक्वल टू 1,2,3। तो हमसे बोल रहा है देन तब v क्रॉस a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। तो देखो इसको हम किस तरह से करेंगे, a क्रॉस b जैसे हम निकालते हैं वैसे हम क्या करेंगे b क्रॉस a निकालेंगे। तो चूंकि हमें दिया हुआ है, ये वाली चीज को बताएंगे, चूंकि हमें दिया हुआ है एक a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू बेटा कितना है हमारे पास में 1,2,3, सही है ना मिस। उसके बाद में हमें क्या निकालना है b क्रॉस a। तुम कैसे जमाई ले रहे हो भाई, जमाई कैसे ले रहे हो तुम, वासी आ रही है तुम्हें, तुम्हारा मन ना लग रहा है पढ़ाई में बिल्कुल। लेट का है मतलब साइकिल पे लेट के आते हो तुम, घर क्यों लेटे थे, अच्छा लेट गए थे, कितने समय तक लेटे 10 मिनट, वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड। 15-15 मिनट की भी स्लीप होती है और हम वही करते हैं 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की। आप लोग अगर जब ये छोटी छोटी स्लीप ले लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके पास में बहुत काम है, आप देखो हर एक चीज की बेटा एक उम्र होती है, एक एज होती है। जैसे मान लो अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी तुम पढ़ सकते हो, तो इस वक्त थोड़ा आराम है ना, उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करो, जो काम है जरूरी पहले उनको करो, जो आपके काम से संबंधित काम है। अब क्या करोगे, तुम्हें भाई तुम्हारा एक शरीर है, एक मशीन की तरह ही तो है, अब मशीन जो है वो भी थक जाती है, इसको जो है थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसे थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए तुम इसे 10 मिनट या 15 मिनट का उसे थोड़ा बहुत रेस्ट दे दिया करो, ठीक है। सो जाओ या कुछ और कर लो, और क्या है बैठ जाओ आराम से मेडिटेशन कर सकते हो और की जगह। चलो b का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1,2,3 और बेटा a का वैल्यू कितना है 1,2। इसका क्रॉस निकालो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ तो 1,1, फिर उसके बाद में बेटा 1 का 2 के साथ तो 1,2, फिर उसका इसका हो गया 2 का 1 के साथ तो 2,1, फिर उसके बाद में 2,2, परेशान समझ रहे हैं आप, फिर उसके बाद में 3,1, फिर उसके बाद 3,2 हो गया, यही आपका आंसर है। और आराम से हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुमसे नहीं हुआ, या तो तुमने सवाल नहीं किए हैं घर पे, तो तुम्हारे फिर तो तुम बोल रहे हो वो सही है, तो जो भी तुम्हें समझ में नहीं आए गलत करो, चाहे मेरी कॉपी पर जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको टिक करके तुरंत हमारे पास में, मतलब अगले दिन को हमसे ये पूछो, जैसे ही हम जब पूछते हैं ना कि बताओ बेटा कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप उस वक्त बोला करो कि हम ये क्वेश्चन रह रहे हैं बाकी एक्सरसाइज से, और समझ आ रही है, तब जाकर क्लियर हुआ। एक्स कॉमा बाई ऐसे हमें क्या बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं हमें पेयर्स, जहां पर जो बाई है वो बराबर है क्या एक्स स्क्वायर के, बाई जो है वो क्या है बराबर है एक्स स्क्वायर के, और एक्स जो है वो क्या है बेटा धन पूर्णांक, क्या है धन पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पूर्णांक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक धन पूर्णांक दूसरा ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक दूसरा ऋण पूर्णांक, ठीक है। एक और होता है उदासीन, ऋण पूर्णांक कौन होता है उदासीन, जो ना धन है ना ऋण है, वो कौन कहलाएगा उदासीन होगा, उसका नाम क्या है पूर्णांक का, उस पूर्णांक का नाम बताओ क्या है, जीरो, क्या है जीरो। अब देखिए फिलहाल में ये हमसे जो धन पूर्णांक जो पूर्णांक होते हैं वो आपको समझ में आ गए बेटा, कितने प्रकार के हैं पूर्णांक, 3 प्रकार के, 3 नहीं 2 प्रकार के बेसिकली हमने पढ़ते हैं, पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव, बहुत अच्छा इसमें समझ में आएगा। अब देखिए जो ये पॉजिटिव होते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, जीरो से इधर वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये क्या है, ये क्या है सब निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है आपके निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें जो x है, x बराबर क्या है बेटा हमारे पास में धन पूर्णांक, तो यहाँ पर डालेंगे मतलब जो भी है, जो इसकी शर्त है हम पहले वो लिख लेंगे, क्या है कि y बराबर है x स्क्वायर, तो हमें y का मान चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें किसका मान पता होना चाहिए, x का मान पता होना चाहिए। तो x का मान हमें पता नहीं है, मगर x बराबर दिया गया है क्या धन पूर्णांक, x बराबर क्या है धन पूर्णांक, कोई सा भी धन पूर्णांक हो सकता है बेटा, इसका पहले आप ये समझिए।
अच्छा, हमें एक्स और वाई क्यों मतलब चाहिए, हमें एक्स और वाई इसलिए चाहिए क्योंकि हमको एक्स कॉमा वाई बेटा निकालना है अपना। बात समझ में आ रही है? हमें क्या निकालना है अपना, एक्स कॉमा वाई। अब इसको समझिए जरा, अगर जो हमारे पास में वाई बराबर एक्स स्क्वायर है दिया हुआ, और ये हमारे पास में जो एक्स है वो है धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, मान लेते हैं माना क्या होते हैं ये धन पूर्णांक, एक्स बराबर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब अनंत तक। उसके बाद में जब x बराबर होता है बेटा 1, जब x बराबर कितना होता है 1, बड़े ध्यान से समझना, जब x बराबर 1, लाइन से लेकर के चलेंगे, जब x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 की पावर 2, कुल मिला के 1। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर हम पेयर की बात करें तो पेयर हमारे पास में सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा यहाँ पर x, y की फॉर्मेट में, तो x का मान कितना है बेटा यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और y का मान कितना है यहाँ पर वो भी 1, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1। लो भैया इनका रिलेशन बन गया ये, वाह, इनका क्या बन गया रिलेशन, बनाना आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने क्या लिया था 1, अब क्या लेंगे हम x बराबर, जब x बराबर हो जाएगा बेटा आपका कितना x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास में y बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2, कुल मिला के हो गया यहाँ से 4। तो जो हमारे पास में जो पेयर्स आएगा बन के वो आएगा 2 कॉमा, और यहाँ से कितना हो गया बेटा आपका 4, 2 कॉमा, और यहाँ से कितना आ गया 4। जब x का मान 2 है तो y का मान कितना आ जाएगा 4, क्योंकि पेयर तो हमें x कॉमा y की फॉर्मेट में चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जब x बराबर कितना हो जाए बेटा 3, जब x बराबर 3 तो y बराबर देखिए, y बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, चूंकि y बराबर क्या है ऑलरेडी x स्क्वायर, और x का मान कितना हो गया है 3, तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 3 3 9। तो हमारे पास में भाई वही x y लिखना है, लेकिन x ये कितना है हमारे पास 3, और y की जगह कितना है बेटा हमारे पास में 9। अब क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है? अब x बराबर 4 लिख लो तो y का मान कितना हो जाएगा 16, x बराबर 5 लिख लो तो y का मान कितना हो जाएगा 25। इस तरह से चलता हुआ जाएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक बेटा ये इसी प्रकार से चलता हुआ जाएगा। हमसे बोल रहा है किस प्रकार का संबंध है भैया, अतः संबंध मान लेंगे r इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया हमने, संबंध जो भी है हमें लिखना किसमें है, समुच्चय के अंदर, इसके अंदर लिखेंगे बेटा समुच्चय के अंदर, और समुच्चय आप जानते हो समुच्चय किसमें लिखा जाता है, लिखा जाता है ब्रैकेट में, इसमें लिखा जाएगा ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। जी कौन सा वाला ब्रैकेट, मझला वाला ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। जब यहां से स्टार्ट करते हैं 1, अगला कौन सा हो जाएगा 2, 4, अगला कौन सा हो जाएगा बेटा आपका 3, 9। अच्छा इससे अगला वाला कौन सा हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ 4, 16, डॉट 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 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा एंड तक। इस प्रकार का रिलेशन है ये इनके बीच में, और समझ में आ गई, आप मारो।